नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कुछ नया करने जा रहा है। देखिए, ग्रह तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अप्रैल के अंतिम भाग में यदि हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जबरदस्त प्रकार के कुछ पॉजिटिव ग्रहों का योग बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, शुक्र यदि इस दिन देखें तो इस समय अपनी सबसे बढ़िया राशि में आपकी राशि के दृष्टिकोण चल रहे हैं और एक विचित्र प्रकार का पॉजिटिव योग आपके लिए बनाकर तैयार बैठे हैं। शुक्र, सूर्य, ये सब के सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं। और शनि जो आमतौर पर बहुत परेशान करते हैं लोगों को, इन दिनों आपके दशम भाव में चल रहे हैं। हाँ, मंगल ने एक ज़बरदस्ती जो है तवा गर्म कर रखा है, लेकिन शनि कभी दशम भाव में जाके ख़राब नहीं करते हैं। तो शनि कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव वे में वाइब्स में है, लेकिन मंगल ने बुध के साथ बैठकर इस वक्त कहीं ना कहीं उस स्थिति को ख़राब कर रखा है। सारी स्थितियों की चीज़ों की चाबी आपके पास है। जी हाँ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस वक्त सारी चाबी आपके हाथ में है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रख लें, आप इन दिनों यदि आप नास्तिक रहेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का कोई निदान नहीं निकलने वाला, कोई निदान नहीं निकलने वाला। जितने विश्वासी बनोगे, इन दिनों तो खास तौर पे ग्रहों का ऐसा योग बनकर तैयार है, उत्सवों का ऐसा योग बनकर तैयार है कि एक एक छोटा छोटा मुहूर्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बनेगा इन अप्रैल के अंतिम 10 दिनों में, वो इतना बलशाली है कि आपके बिल्कुल किस्मत को पलटने की सामर्थ्य रखता है। समझ ना पाओ तो आपकी समस्या है, लेकिन हम उस रहस्य को आपके समक्ष आज रखने वाले हैं। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग हमने आपको बताया। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति गज केसरी योग बनाकर, कीर्ति योग बनाकर आपकी कुंडली में बहुत सुंदर रूप से विद्यमान होने वाली है। और उस पॉजिटिव वाइब को यदि समझ लें तो ये कम से कम 10 दिन के लिए तो हम दिखाई दे रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव ग्रहों का योग आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। इस पॉजिटिव समय का आपको उपयोग करना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास कहाँ से कहाँ आपको निकाल के ले जा सकता है, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। चीज़ों को समझते हुए आप कार्य कर लें। बस आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त समस्या जो है वो इसमें है कि बुध महाराज बुध नीच के हो गए हैं, बुद्धि के जो बल के स्वामी हैं और शनि के साथ फंस गए हैं, मंगल के साथ फंस गए हैं। दूसरों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है वो बुध महाराज जो फंस के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी आपकी बुद्धि को क्लैश में डालते दिखाई दे रहे हैं। रास्ता बहुत आसान है, समझ लेंगे तो बेड़ा पार कर लेंगे अपना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख मंगलवार, 21 अप्रैल को मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो है, और आपकी राशि में ये योग बना कर तैयार कर रही है। कौन सा? कीर्ति योग, लक्ष्मी योग। जी हाँ, विचारों में नई शक्ति आएगी, उस शक्ति के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना है। बस रास्ता वो अपनाना है जो झगड़े का ना हो, क्लैश ना हो। बिना सरलता से, बुद्धि से कार्य आप कर लें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी की कृपा चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये तिथि बहुत शुभ है। इस तिथि को कहा जाता है संतान प्राप्ति व्रत। इस दिन भगवान सुंदर विष्णु का स्तवन करते हुए, भगवान हनुमान जी का स्तवन करते हुए यदि उनका पूजा पाठ करा जाए तो कहा जाता है कि इस दिन पंचमी के शुभ तिथि से यदि भगवान का व्रत आरंभ किया जाए तो जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो भी प्राप्त करने का योग, सुख ऐसे सुख को प्राप्त करने का योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन जाता है। तो ऐसे में आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, भक्तराज सूरदास जी की जयंती भी इस दिन है। तो कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कल्याणकारी योग बनेगा। गज केसरी योग बनकर तैयार हो रहा है, जो आने वाले 2-3 दिनों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार कर रहे हैं योग आपके लिए। 22 तारीख बुधवार का दिन है और इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। और यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा, पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं दिखाई देता। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करना है। एक चुप 100 को हराए, यही आपकी राशि का दृष्टिकोण इस वक्त होना चाहिए। और नास्तिकता वाले लोग तो लगते नहीं, क्योंकि लेकिन ग्रह में योग चल रहा है कि नास्तिकता, अधर्म की तरफ मत जाएं, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसे हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो बातें हम बता रहे हैं तो हमें लगता नहीं कि आप किसी प्रकार से नास्तिक रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन के कोने में कहीं ना कहीं अविश्वास बैठा हुआ है। आपकी राशि ये हमें साफ साफ दिखा रही है। उस अविश्वास को साइड कर दो, बस इतना सा कर लो। बाकी ग्रह आपके लिए पॉजिटिव करने को तैयार बैठे हुए हैं। आप हो सके तो हमारी बात मानकर देखिए, बुध भी इन दिनों परिवर्तन करने की तरफ जा रहा है। बुध जो शनि मंगल के बीच में फंसा हुआ था ना, वो भी अब रेवती नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में आकर कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त कर रहा है, चीज़ों को मैनेज करता दिखाई दे रहा है। हम तो कह रहे हैं इसी कारण से आप हमारी राशि इस वक्त जुड़ने आए हैं।
क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं कुछ नई उम्मीद आपके अंदर उदय करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति जो इस वक्त बैठे हुए हैं ना आपकी राशि में, और आने वाले साल में भी जब बृहस्पति जाने वाले हैं आने एक महीने बाद, वो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने को तैयार बैठे हैं आपके लिए। बस थोड़ा सा अपने मन में बैठे हुए संशय को हटाकर बस जाकर कुछ कृपा करने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र, पीले पुष्प हमारे कहने से चढ़ा के देखो, माँ भगवती कृपा बनेगी, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि ग्रह योग बना रही है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिस दिन गंगा सप्तमी है। ये हमारे इतिहास है, भारतीय संस्कृति का, कपोल कल्पित नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। मंगल महाराज परिवर्तन करते हुए इस दिन बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं और बुध भी थोड़ी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो आपको लग रहा था कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब वो समय आ रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा आपको, शनि बैठे हुए हैं अंकुश लगाकर, रिजल्ट बहुत तड़पा के देते हैं। समस्या केवल इतनी है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनने वाला है, इसलिए कोशिश ये करें, गजकेसरी योग का लाभ लेना चाहते हो तो शुरू में अपने बड़े घर के बड़े जो है उनका आशीर्वाद, सुबह सुबह निकलने से पहले बाबूजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, इस प्रकार का बिल्कुल नतमस्तक होकर प्रणाम करके जाओ। देखो आशीर्वाद भगवान का तो बाद में मिलेगा, घर वालों को पहला मिलकर तैयार होगा। और माँ गंगा सप्तमी का इस दिन सुंदर प्राकट्य जो हुआ, इस धरा पर हुआ, वो अद्भुत रूप से कल्याण करने का योग बनाने वाला है। घर में कई बार पितृदोष हो जाते हैं, और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही योग चल रहा है कि अन्य से शनि महाराज पितृभाव में बैठकर कुछ छोटी सी बात गलत हो जाती है और वो कहीं ना कहीं दोष लगा देती है। किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो इस दिन, हो सके तो गंगा जल से तिल डालकर तर्पण कर लो। गंगा सप्तमी का दिन है, ये अद्भुत दिन है, बहुत भार कट जाएगा और सत्य मान लो किस्मत जागने का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो बहुत परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा महाराज इस वक्त स्वग्रही होकर, देखिए अब राशि में देखो कितना सुंदर योग आपकी राशि में बन गया है। चंद्रमा स्वग्रही धन भाव में आपके लिए बैठ गए हैं, सूर्य स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठ गए हैं, शुक्र राजयोग बनाकर आपके लिए बैठा हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि ग्रह खराब चल रहे हैं, कहाँ खराब चल रहे हैं, बृहस्पति सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं। आप केवल जाग नहीं रहे हैं, आपने केवल शनि और राहु के चक्कर में फंसे बैठे हो और वो आपके अंदर आलस उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को डिले करते दिखाई दे रहे हो। इस वक्त मशीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव में बैठे हुए हैं। काल सर्प योग इस वक्त कुंडली में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। उस काल सर्प योग पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। और आज बगलामुखी जयंती है इस स्थिति में, तो बगलामुखी जी का जो प्रहार है ना, वो इसी अधार्मिकता पे आप करने का प्रयास करें, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। और भगवती बगलामुखी में यही कहें कि जो आपके अंदर आलस रूप में, ग्रह नक्षत्र अविश्वास रूप में जो आपके अंदर राक्षस बैठा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए भगवती बाण चला दें तो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बन जाएगा। आप एक संकल्प लीजिए हमारे दृष्टिकोण से, आगे आने वाला जो महीना है वो विशेष तौर पर जेठ का महीना, बड़ा मंगल आरंभ होने जा रहा है। और इस बार देव योग से बड़ा मंगल जो है वो आ रहा है मलमास के साथ, यानी 30 दिन के बजाय 60 दिन का हो जाएगा। हमारे कहने से एक संकल्प ले लो, ये पूरे साल जो शनि और राहु खराब चलने वाले हैं, उसका एक ही उपाय है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आपने ये उपाय कर लिया, संकल्प ले लेना कि हर रोज़ पूरे 60 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति करूँगा। संकल्प लो और ना किस्मत जागे तो आप हमारे आश्रम पे आ जाए और हमें बताएं, और बिल्कुल फिर हम आपको लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे। लेकिन आप ये करके तो देखो और देखिए, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये आपके लिए परिवर्तन करने का अद्भुत मार्ग है। और नहीं करोगे, वही धाक के 3 पात रहोगे, तो वही रखना अपनी स्थिति को। बगलामुखी जयंती है इस दिन, उनके सुंदर स्वरूप को समझें और उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती अद्भुत स्वरूप लेकर आई हैं और मनोरथ सिद्ध करने के योग बनाती है, लेकिन अज्ञानता लोगों के अंदर ऐसी है जो सही रूप से समझ नहीं पाते हैं। 25 तारीख नवमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और इस दिन जानकी नवमी की सुंदर तिथि है, जिसमें भगवती का प्राकट्य हुआ था, माँ भगवती सीता का। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो आपके लिए सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, और जो आपके लिए जो ग्रह योग बना हुआ है उसको आपको समझ लेना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थिति मची हुई है वो कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं को, गुप्त रहस्यों को समझने की उत्कंठा आपके मन में जाग रही है, और बहुत सारे गुप्त रहस्य आप जानने की लिए इच्छा भी है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये समय ऐसा है कि यदि आप जिस भी अज्ञान क्षेत्र में चलने का प्रयास करोगे, उस संबंध में कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते आपको मिलने के योग बन जाएंगे।
नई दोस्ती बनाने का दिन है। रिलेशनशिप में नई जान लाने के लिए ग्रह योग बहुत सुंदर रूप से आपके लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है उसको ठीक करने का आप प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो ठीक करने के लिए रास्ता जो हम बताएं उसको अपनाने का प्रयास कर लीजिए। आप इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। भगवती कृपा से कष्ट से दूर होने के योग बन जाएंगे। 26 तारीख रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है, और यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों योगों की, तो उस दिन ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके लिए पुरुषार्थ से नया रास्ता बन सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त केतु के साथ आपका चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से कहीं ना कहीं जितने कदम आगे चलोगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, और बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त कहीं ना कहीं मनोभाव में जो राहु का नेगेटिव प्रभाव धर्म भाव में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों पर विश्वास नहीं करने दे रहा है। उस अविश्वास को अपने जीवन से बिल्कुल फुटबॉल की तरह उठा के बाहर फेंक दो। जितनी जोर से किक मार के अविश्वास को दूर करोगे, उतनी विजय की गारंटी आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह दे देंगे। अगस्त इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, और ये विश्व में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जिस वक्त ग्रहों को योग चल रहा है, वो भीषण गर्मी का जो है आगे आने वाले समय में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन रविवार का अवसर है, गायत्री का स्तवन करें। भगवान सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा घर में छोटे, आपसे छोटी उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह उनके लिए आपके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो आपकी जो भी बात हो उन पर किसी प्रकार से फोर्स ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, मोहिनी एकादशी का सुंदर योग चल रहा है, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कर्म को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय का सदुपयोग करके जो भी कार्य करोगे, थोड़ा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उदारता दिखाने का अवसर नहीं है, इस वक्त संपर्कों को साधने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ जाके बैठेंगे लोग आपसे संबंध स्थापित करने के रास्ते बनाते दिखाई देंगे, इच्छा करते दिखाई देंगे, हाथ मिलाने को तैयार बैठे हैं। तो इस वक्त आपको इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। टाइम खराब करके, क्या आप खाली बैठे बैठे टाइम खराब कर रहे हैं? छोड़िए चीज़ों को, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो बहुत बढ़िया सुंदर रास्ते बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इन दिनों खासतौर पे जो मोहिनी एकादशी का रूप है ना, आपके इस वक्त राहु और शनि को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु में ही ताकत है, और उन्होंने किस प्रकार से राहु का जो है समस्त संहार किया था वो भी आप समझ लें। कैसे करना है आपको? उनके नाम का जप कर कर केवल उनकी प्रार्थना करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन कर कर भगवान का षोडशोपचार पूजन कीजिए। आपके राहु के तमाम नेगेटिव प्रभाव जो अभी 1 साल तक आपको परेशान करने वाले हैं, वो साइड करने का यही रास्ता है। मिथुन राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं। सूर्य महाराज हैं वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और शुक्र महाराज जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों ग्रह इस वक्त सबसे पॉजिटिव वे में आपके लिए बैठे हुए हैं, जो बंद रास्तों को खोलने की सामर्थ्य आपकी राशि में रखते हैं। और कन्या चंद्रमा भी इस वक्त परिवर्तन कर आपके लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, शनि के सम्मुख आगे बैठ गया है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। पेट कमर संबंधित समस्याएं इन दिनों इन ग्रह योग के कारण से, शनि मंगल के टकराव, चंद्रमा सामने आगे बैठने के कारण से कहीं ना कहीं पेट और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कमर दर्द, हड्डी संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान करने की योग बना सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए थोड़ा हो सके तो सवा मनी का भोग, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का भोग आप चढ़ाने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन के योग बनेंगे। 29 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, बुध प्रदोष का योग बना हुआ है। साथ भगवती छिन्न मस्तिका की इस दिन जयंती मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग जो बन रहे हैं, जो खेल रच रहे हैं, वो आपको समझ लेना चाहिए। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो रास्ता बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ नया प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि आपको अपने मित्रों का, अपने रिलेशनशिप में जिनके साथ भी हैं, उनका सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे बेकार बातों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। शुक्र पर इन दिनों शनि की दृष्टि चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और शुक्र महाराज आपकी राशि में जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करके कंफर्ट्स में, जो रिलेशनशिप में कंफर्ट है, उससे कहीं ना कहीं आपको वियोग करते दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सरलता के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अपने अंदर से रोष जो है, छोटी छोटी बातों में एकदम जो रोष हो रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा एंजाइटी ना पालें। बुध बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी बदलेंगे, और इस एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने का रास्ता आपके लिए बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से। तो प्रदोष का दिन है, तो ऐसा करें कि शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर
उनको थोड़ा बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें और भगवती छिन्नमस्तिका जो भगवती पार्वती का ही स्वरूप है उनकी सुंदर आराधना करें, कल्याण होगा। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग समझ लीजिए। बुध आपकी राशि के स्वामी जो सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे थे पूरे वर्ष में, अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ साथ आपकी राशि में लक्ष्मी योग भी बनकर तैयार हो रहा है जो आपके लिए विजय का शंखनाद बनाने को तैयार है। इस दिन नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती भगवान का वो स्वरूप है, भगवान नरसिंह का, कि जो आवेश अवतार बोले जाते हैं और क्षणिक में ही आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण करने की योग बनाते हैं। तो यानी वैशाख की चतुर्दशी के दिन भगवान ने सुंदर प्राकट्य लिया था और आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स बनने को तैयार है। इस वक्त ग्रहों का योगा योग, तो भक्ति जगाइए, भगवान नरसिंह अवतार अवश्य आपकी सहायता करेंगे।